नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे रेलवे टॉपिक के ऊपर कि भारत में जो रेलवे की शुरुआत हुई, कब हुई और किसने किया। तो जो भारत में रेलवे की शुरुआत की गई, किसके द्वारा की गई, तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे किस पर चर्चा करेंगे? भारतीय रेलवे के बारे में। किस पर? भारतीय रेलवे। ठीक है, देखिए अंग्रेज़ों के आने से हमारा जो है कि भारत पर क्या प्रभाव रहा। जो हमारे सभी की सभी जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो क्या हो गई? उथल पुथल हो गई थी। और जो भारतीय लोग थे वो किसके दबाव में हो चुके थे उस समय? तो जो राजनीति थी इसके दबाव में भारतीय जो जनता थी या लोग थे वो आ चुके थे। ठीक है, आज भी जो है कि भारतीय लोग जो है कि राजनीतिक दबाव में हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि जो भारत में अंग्रेज़ों का आने से लाभ क्या हुआ। तो देखिए, जो भारत में जब अंग्रेज़ आए तो हमारे भारत में जो है कि बहुत सी कुप्रथाएं चल रही थी। जैसे मैं बात कर लें कि सती प्रथा, बाल्य विवाह, और बात कर लेते हैं जैसे विधवा को क्या किया जाता था कि घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और उनको सफ़ेद साड़ी पहनाया जाता था। तो ये सभी के सभी जो है कि अंग्रेज़ों द्वारा बंद करवाया गया। ठीक है, और इसके अलावा तमाम प्रकार के जो ब्रिज थे, नदियों पर ब्रिज बनाने का कार्य अंग्रेज़ों द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। रेलवे लाइन की भी शुरुआत की गई। ठीक है, आखिरकार इनके पीछे कारण क्या था? क्यों जो है कि अंग्रेज़ों ने तमाम प्रकार के ब्रिज और रेलवे लाइन का शुरू किया भारत में। ठीक है, तो देखिए उनको शुरू करने के मतलब एक रीज़न था, शुरू करने के पीछे एक रीज़न था उनके कि उनको पता हो चुका था कि अब हमें किसी न किसी दिन भारत को आज़ाद करके यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि भारत से लाभ कमा सकें। ठीक है, या कह सकते हैं व्यापार कर सकें। तो इसी के चलते जो है कि भारत में तमाम प्रकार के ब्रिज, पुल वगैरह बनाए गए। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है कि भारत में प्रथम रेलवे का स्टार्ट किया गया, शुरुआत की गई। जब स्टार्ट किया गया था कब? 1853 ईस्वी में। कब किया गया था? 1853 ईस्वी में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत की गई 1853 ईस्वी में। ठीक है, कौन करवाया था? तो अंग्रेज़ों द्वारा जो है कि अंग्रेज़ों में डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। डलहौजी द्वारा। किसके द्वारा? डलहौजी द्वारा। ठीक है, तो डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी 1853 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम रेलवे। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पर किया गया था। तो ये समझिए, जो भारत में सर्वप्रथम जो रेलवे का प्रारंभ हुआ था वो मुंबई में जो है कि मुंबई से ठाणे के बीच में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच में प्रथम रेलगाड़ी जो है कि चलाया गया था उस वक्त। ठीक है, अब देखिए बात किया जाए कि भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई। तो ध्यान दीजिए, भारत में जो प्रथम विद्युत रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1925 ईस्वी में। कब हुई थी? 1925 ईस्वी में। नोट करते रहिएगा, 1925 ईस्वी में जो है कि भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी की शुरुआत की गई। और यही जो रेलगाड़ी थी एशिया की प्रथम रेलगाड़ी थी। कौन है भैया? यही रेलगाड़ी जो है एशिया की प्रथम रेलगाड़ी है। कहाँ की? एशिया की। एशिया की प्रथम रेलगाड़ी है। ठीक है, अब बात किया जाए इसमें और अगला पॉइंट अगर लिया जाए इसमें, तो देखा जाए कि भैया जो पूछा जाए कि भारत जो है, भारत की बात किया जाए कि जो भारत है ये रेलवे में चौथा स्थान पर है। ठीक है, यानी कि रेलवे की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है
चौथे स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। ठीक है, नोट करिएगा कि जो भारत है रेलवे में, रेलवे की दृष्टि से चौथे स्थान पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा कि रेलवे लाइन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? रेलवे लाइन के बारे में। ठीक है, रेलवे लाइन। देखिए, रेलवे लाइन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। सर्वप्रथम जो पहला था उसको बोलते हैं ब्रॉड गेज, दूसरा जो था उसको बोलते हैं मीटर गेज, और तीसरा जो था उसको बोलते हैं नैरो गेज। ठीक है, इसको 3 भागों में क्या किया गया? रेलवे लाइन को डिवाइड कर दिया गया। पहला जो था उसको बोलते हैं हम क्या? बड़ी लाइन। दूसरा जो था उसको हम बोलते हैं मीटर गेज, और तीसरा जो था उसको हम बोलते हैं छोटी लाइन। छोटी लाइन। ठीक है, 3 भागों में इसको पूरे के पूरे रेलवे लाइन को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, जो है पहला बड़ी लाइन, दूसरा है मीटर गेज, तीसरा है छोटी लाइन। जो बड़ी लाइन है उसकी जो चौड़ाई थी, जो चौड़ाई है, जो बड़ी लाइन की चौड़ाई है कितनी है? तो बड़ी लाइन की चौड़ाई जो है 1.676 मीटर। ठीक है, कितनी है? 1.676 मीटर। ठीक है, 1.676 मीटर है। इसके बाद इसकी बात कर रहे हैं मीटर गेज की, तो मीटर गेज की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। ठीक है, इसके अलावा जो छोटी लाइन है इसकी जो चौड़ाई है कितनी है? तो 0.762 मीटर। 0.762 मीटर। ठीक है, इतना समझिए कि जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन को 3 भागों में डिवाइड किया गया। जो बड़ी लाइन है, पहली ये जो बड़ी लाइन की जो चौड़ाई है कितनी है? 1.676 मीटर। और जो दूसरी लाइन है मीटर गेज, इसकी जो चौड़ाई है कितनी है? 1 मीटर। और जो छोटी लाइन है इसकी जो चौड़ाई कितनी है? 0.762 मीटर। ठीक है, अब बात करेंगे, देखिए जो भारत में अधिकतम जो लाइनिंग है वो कौन है? मीटर गेज। कौन है? मीटर गेज। कहाँ पर? भारत में। ठीक है, मीटर गेज की जो लाइनिंग है बहुत ही अधिक है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि भारत ने एक इस पर क्या किया कि इसके अलावा जो है कि भारत ने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम था? कि इस प्रोजेक्ट का जो नाम था यूनिगेज। यूनिगेज परियोजना। ठीक है, क्या था? यूनिगेज परियोजना। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में जो है कि बड़ी लाइन की संख्या को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। तो ध्यान दीजिए, जो ये परियोजनाएं थी यूनिगेज परियोजना, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत में जो बड़ी लाइन है उसको क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। ठीक है, अब अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट की बात किया जाए कि सबसे जो लंबी रेलवे लाइन है ना जी, जो सबसे लंबी रेलवे लाइन है उसके बारे में बात किया जाए। सबसे लंबी रेलवे लाइन। ठीक है, सबसे लंबी रेलवे लाइन की बात करें तो देखिए इसको 2 तरीके से देखेंगे, एक भारत में और एक विश्व में। तो सबसे जो बड़ी या कह सकते हैं जो सबसे लंबी रेल लाइन है वो भारत की दृष्टि से अगर देखा जाए, भारत के दृष्टि से अगर देखा जाए, कहाँ से? भारत के दृष्टि से। ठीक है, और एक विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो जो सबसे लंबी रेलवे लाइन है
अगर भारत में बात किया जाए तो कहाँ से कहाँ तक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। कहाँ तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, ठीक है। भारत में बात किया जाए कहाँ से, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये जो भारत की बात किया जाए तो भारत में डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जो लाइन, रेलवे लाइन है, सबसे लंबी रेलवे लाइन है, ठीक है। अगर विश्व में बात किया जाए तो विश्व की अगर बात करें तो विश्व में जो रेलवे लाइन है सबसे लंबी वो है सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर कहाँ तक भैया, व्लादिवोस्टॉक तक, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक, ठीक है ना। यानी कहाँ से, सेंट पीटर्सबर्ग से कहाँ तक, व्लादिवोस्टॉक, ठीक है। विश्व की बात करें तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक जो रेलवे लाइन है वो सबसे लंबी रेलवे लाइन है विश्व की दृष्टि से, ठीक है। अगर इसकी जो कुल लंबाई बात करें विश्व में, तो विश्व में इसकी जो इस रेलवे लाइन की जो लंबाई है कुल कितनी है, तो 9,289 किलोमीटर है। कितनी है, 9,289 किलोमीटर, 9,289 किलोमीटर है, ठीक है। और भारत में बात किया जाए इस रेलवे लाइन की तो एक कितने, इसकी लंबाई कितनी है, तो 4,234 किलोमीटर। कितनी है, 4,234 किलोमीटर, ये भारत में इसकी इस रेलवे लाइन की लंबाई है, ठीक है। अब बात करें अगला, ठीक है, अगला पॉइंट की अगर बात करें इसी में, तो देखिए भारत, अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा लंबी दूर तय करने वाली रेलगाड़ी कौन है, भारत में सबसे लंबी ना जी, भारत में सबसे लंबी जो दूरी है वो तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो ये इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। विवेक एक्सप्रेस जो है ये भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है, ठीक है। अगर बात करें इसका देखिए इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ठीक है, इसका नाम है जी। विश्व की बात कर लें, ठीक है। और भारत में अगर बात करें कि भारत में जो है कि सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो कौन है, विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। अब बात करते हैं आगे पॉइंट, अगला पॉइंट की बात करेंगे अब थोड़ा सा, ठीक है। क्लियर हुआ है आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली पॉइंट, तो देखिए अगली पॉइंट की बात करेंगे रेलवे स्टेशन के बारे में। किसके बारे में, रेलवे स्टेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रेलवे स्टेशन के बारे में। और रेलवे स्टेशन में हम बात करेंगे सबसे बड़ा, ठीक है। किसके बारे में, सबसे बड़ा के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा की बात करेंगे हम। अब ध्यान दीजिए, जो देखिए इसमें भी हम भारत और विश्व की बात करेंगे, ठीक है। भारत में अगर बात करें जो रेलवे स्टेशन है, भारत की अगर बात करें रेलवे स्टेशन की, ठीक है, और विश्व की बात करें,
ठीक है, भारत और विश्व की बात कर रहे हैं, किसमें, रेलवे स्टेशन के, और बड़ा के रूप में ना। तो बड़ा के रूप में जो है कि भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन है, तो उसका नाम है हावड़ा। क्या नाम है, हावड़ा। हावड़ा कहाँ पर पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में जो है हावड़ा पड़ता है। ठीक है, और ये पूरे के पूरे भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ना जी। इसके बात करते हैं विश्व के बारे में। तो विश्व के बारे में अगर बात करें तो विश्व में जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड टर्मिनल रेलवे स्टेशन। क्या बोलते हैं, ग्रैंड टर्मिनल रेलवे स्टेशन। ग्रैंड टर्मिनल रेलवे स्टेशन के बारे में मतलब सबसे जो है कि विश्व में सबसे बड़ा है। ठीक है, रेलवे स्टेशन जो है कि क्या है, सबसे बड़ा है विश्व के दृष्टि से अगर देखा जाए तो। अगर बात करें आगे इसी में, हाँ ये ध्यान दीजिए, जो ग्रैंड टर्मिनल रेलवे स्टेशन है कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, यूएसए में पड़ता है। कहाँ पर, यूएसए। ठीक है, न्यूयॉर्क। और हावड़ा कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल, जो भारत का क्या है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और ग्रैंड टर्मिनल रेलवे स्टेशन क्या है, जो न्यूयॉर्क में पड़ता है, ये विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, अब बात करेंगे अगला पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या होगा इसमें, अगला पॉइंट की बात करेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में। किसके बारे में, रेलवे प्लेटफॉर्म। रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो रेलवे प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म का मतलब या मीनिंग समझ सकते हैं हम। देखिए, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि रेलगाड़ी के लिए प्रतीक्षा करने का जो स्थान होता है, रेलगाड़ी के लिए जो प्रतीक्षा करने का जो स्थान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने यही कहते हैं ना कि हम जो है कि इस प्लेटफॉर्म पर रेलवे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या रेलवे जो है कि इस प्लेटफॉर्म पर है, खड़ी है। ठीक है, तो एक क्या होता है, प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि रेलगाड़ी के लिए प्रतीक्षा करने का जो स्थान बना होता है, उसी को हम बोलते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, और सबसे बात किया जाए इसमें कि विश्व का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, विश्व का सबसे जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है, तो विश्व का सबसे जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है ना जी, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है कहाँ पर है, गोरखपुर है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है कहाँ पर है, गोरखपुर। गोरखपुर यूपी में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर, गोरखपुर जो यूपी में पड़ता है ना जी। तो सबसे अगर लंबा बात करें, विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, कौन सा, गोरखपुर। ठीक है, इसकी जो लंबाई है कितनी है, 1300 मीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 1300 मीटर। ठीक है, 1300 मीटर इसकी लंबाई है। अब बात करेंगे हम, देखिए थोड़ा सा अब अगले पॉइंट पर बात करें। अब इसमें बात करेंगे हम रेलवे जोन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रेलवे जोन के बारे में। ठीक है, रेलवे जोन के बारे में अगर देखा जाए तो रेलवे जोन को जो है कि 18 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 18 भागों में क्या किया गया, बांटा गया है। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, पहले इसमें था जो है कि पहले 17 था, अब जो है कि 18 जोन में क्या किया गया, इसको बांट दिया गया है। कितने जोन में, 18 जोन में बांट दिया गया है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न बनता है, आपको प्रश्न जो है कि पूछ लिया जाए आपसे कि 18वां जो जोन है, 18वां जोन, ठीक है, किसके बारे में, 18वां जोन के बारे में अगर बात करें तो 18वां जोन जो है कि दक्षिण तटीय रेलवे बोला जाता है 18वां जोन को। ठीक है, दक्षिण तटीय रेलवे।
रेलवे, ठीक है। दक्षिण तटीय रेलवे जो 18वां जोन है, ठीक है। और इसका जो हेड ऑफिस है या जो मुख्यालय है इसका कहाँ पर है, तो विशाखापट्टनम में है। कहाँ पर है, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम में है। अगर इसमें आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है, ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है, सबसे बड़ा की बात किया जाए रेलवे जोन में, ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे जोन तो ये कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है वो कौन है, उत्तरीय रेलवे जोन। कौन है भैया, उत्तरीय रेलवे जोन, उत्तरीय जोन, ठीक है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो जो उत्तरीय रेलवे जोन है इसका जो हेड ऑफिस है नई दिल्ली है। कहाँ पर है, नई दिल्ली। सबसे बड़ा जो रेलवे जोन है उत्तरीय रेलवे जोन है, ठीक है। इसका हेड ऑफिस जो है कहाँ पर है, नई दिल्ली में, ठीक है। अब बात करें पहली जोन के बारे में, जो पहला रेलवे जोन है उसके बारे में बात करें, ठीक है। किसके बारे में, पहला रेलवे जोन के बारे में। पहला रेलवे जोन, ठीक है। तो पहला जो रेलवे जोन है ये दक्षिण रेलवे है। कौन सा है, दक्षिण रेलवे। पहला रेलवे जोन कौन है, दक्षिण रेलवे जोन, ठीक है। इसका जो हेड ऑफिस है कहाँ पर है, तो इसका जो हेड ऑफिस है वो चेन्नई में। कहाँ पर है, चेन्नई। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, चेन्नई है, ठीक है। देखिए ये जो जोन है, जोन के अगर हेड ऑफिस के बारे में बात करें तो जो 18वां जो जोन होता है, सबसे लास्ट वाला जो जोन है 18वां जोन, उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी तटीय रेलवे जोन। जो इसका जो हेड ऑफिस है कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में है, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा की बात कर ले, सबसे बड़ा जोन कौन है, तो सबसे बड़ा जोन जो है उत्तरीय जोन है, ठीक है। कौन है, उत्तरीय जोन। इसका जो हेड ऑफिस है कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली, ठीक है। इसके बाद पहला रेलवे जोन जो है, पहला रेलवे जोन, ठीक है। पहला रेलवे जोन की बात कर लें तो कौन है, दक्षिण रेलवे, ठीक है। कौन है, दक्षिण रेलवे। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, चेन्नई में, ठीक है। यहाँ पर रेलवे लिख ले रहे हैं, क्या लिख लें, रेलवे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी में, और पूरे के पूरे जो जोन है, जोन के जो हेड ऑफिस हैं उनके बारे में चर्चा कर लिया जाए, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा रहेगा जो पूरे के पूरे जोन है इसके बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, इधर क्या है, ईस्ट, इधर क्या है, वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, ठीक है। तो जो ईस्ट जोन होता है ना जी, जो ईस्ट जोन होता है इसका जो मुख्यालय है, ईस्ट जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ईस्ट जोन का मुख्यालय जो है कहाँ पर है, कोलकाता में। कहाँ पर है, कोलकाता, ठीक है। ईस्ट जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में है, ठीक है। अगर बात करें हम वेस्ट जोन का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो वेस्ट जोन का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। मुंबई, ठीक है, मुंबई। वेस्ट जोन का जो मुख्यालय है या हेड ऑफिस जो है कहाँ पर है, मुंबई में है। अगर नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ का जो हेड ऑफिस है कहाँ पर है, तो नॉर्थ की जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है। नॉर्थ की जो हेड ऑफिस है दिल्ली में है। और साउथ की बात करें तो साउथ की जो हेड ऑफिस है वो है चेन्नई में। कहाँ पर है, चेन्नई में, ठीक है। इसकी साउथ की जो साउथ जोन की जो हेड ऑफिस है वो चेन्नई में है, ठीक है। अब बात करें हम
जो सेंट्रल जोन होता है, सेंट्रल जोन होता है, ये कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ पर होता है? तो सेंट्रल जोन का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है? तो वो भी मुंबई में ही है। कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे थोड़ा सा इन नॉर्थ ईस्ट के बारे में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन ना जी, नॉर्थ ईस्ट जोन का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? तो नॉर्थ ईस्ट का जो जोन का जो मुख्यालय या हेड ऑफिस है कहाँ पर है? गोरखपुर है, गोरखपुर। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें वेस्ट नॉर्थ का जो हेड ऑफिस है, वेस्ट नॉर्थ का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? तो वो है जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर। ठीक है, जयपुर किसका है? वेस्ट नॉर्थ जोन का जो हेड ऑफिस है। ठीक है, अब बात करें कि वेस्ट और साउथ जो जोन है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय रहेगा हमारा हुगली। कहाँ पर? हुगली। ठीक है, हुगली में किस जोन का हेड ऑफिस है? किस जोन का? तो वेस्ट साउथ का। ठीक है, वेस्ट साउथ जोन का जो मुख्यालय है या हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? हुगली में है। और बात करें साउथ ईस्ट जोन का जो हेड ऑफिस है कहाँ पर है? तो ये भी जो है कोलकाता में ही है। कहाँ पर है? कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, अब बात करें हम कि जो ईस्ट सेंट्रल जोन है, ईस्ट सेंट्रल जोन का जो मुख्यालय है या हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? ईस्ट सेंट्रल जोन। तो ये कहाँ इसका मुख्यालय है? हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर। सेंट्रल यानी ईस्ट सेंट्रल जोन का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? हाजीपुर। ठीक है, इसके बाद बात करें यदि कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ सेंट्रल जोन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? नॉर्थ, तो इसका मुख्यालय है प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम कि जो वेस्ट है, वेस्ट सेंट्रल जोन जो है इसका जो मुख्यालय है या हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? तो इसका जो हेड ऑफिस है ये है जबलपुर। कहाँ पर है? जबलपुर। ठीक है, जबलपुर। अब बात करें कि जो साउथ है, साउथ सेंट्रल जोन है इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है या हेड ऑफिस है इसका? तो कहाँ पर है? तो ये है सिकंदराबाद। कहाँ पर है? सिकंदराबाद है। ठीक है, कहाँ पर? सिकंदराबाद में है। ठीक है, अब फिर बात करें यदि कि जो साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन है, जो साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो साउथ ईस्ट जो सेंट्रल जोन का जो मुख्यालय है ये है बिलासपुर। कहाँ पर है? बिलासपुर। ठीक है, कहाँ पर है? बिलासपुर है। किसका? साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन। ठीक है, देखिए टोटल कितने हैं? टोटल 18 जोन है। कुछ जोन की और बात कर ले रहे हैं जिसको बोलते हैं, जैसे भारत में कुछ और जोन है जिसके बात किया जाए, उत्तर पूर्वीय सीमांत रेलवे ना जी। कौन यहाँ पर बात कर रहे हैं इसकी? अगला पॉइंट है उत्तर पूर्वीय सीमांत रेलवे। उत्तर पूर्वीय सीमांत रेलवे के बारे में बात करेंगे। ये कहाँ, इसका जो हेड ऑफिस है ये कहाँ पर है? तो जो उत्तर पूर्वीय सीमांत रेलवे है इसका जो हेड ऑफिस है गुवाहाटी में है। कहाँ पर है? गुवाहाटी। गुवाहाटी में है। ठीक है,
उत्तर पूर्वीय सीमांत रेलवे का जो हेड ऑफिस है कहाँ पर है, गुवाहाटी। ठीक है, अगर बात करें अगला पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या रहेगा, अगला पॉइंट रहेगा हमारा कि जो पूर्वीय तटीय रेलवे है, पूर्वीय तटीय रेलवे, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है। ठीक है, किसका, पूर्वीय तटीय रेलवे जो है इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस है भुवनेश्वर। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, भुवनेश्वर है। ठीक है, अब देखिए अगला बात करें मेट्रो की, तो मेट्रो की जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, तो वो कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता में। किसकी, मेट्रो की अगर बात किया जाए तो मेट्रो का जो हेड ऑफिस है वो है कोलकाता में। ठीक है, कहाँ पर है, कोलकाता में। ठीक है, देखिए पूरे के पूरे कितने जोन हैं, 18 जोन। एक की बात कर ली है जो विशाखापट्टनम में है। ठीक है, कौन सा, दक्षिण तटीय रेलवे जोन जो था उसके बात कर लिए हम, और ये सभी के सभी मिलकर कितने हो जाएंगे, सभी के सभी 18 जोन हैं जो हमारे भारत में जो है कि इन जोन को 18 में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है रेलवे को। ठीक है, तो अगर आप सबको ये जो हमारा क्लास है अच्छा लगा तो आप इसको क्या करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर इसमें कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।